मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज यहाँ कल मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं 28 को सर्कल कर सकूँ। 29 30 भी समझो आज स्टार्ट है, मतलब निकल ही गया। मैं जब स्टार्ट की थी, ये पेपर लगाई थी, और तब मुझे लग रहा था अभी कितना टाइम है, मैं कितने आराम से सब चीज़ कर सकती हूँ। रिवीजन, इवन सिर्फ रिवीजन मैं कितने आराम से कर सकूँगी। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मतलब एग्ज़ाम आ गया और रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है हमारे हाथ में। मतलब ऐसा मतलब लग रहा है। ये इधर हो गया, और ये मेरा टारगेट जिसमें मैं कंप्यूटर और मैथ्स और कंप्यूटर, रीजनिंग और हिंदी में अपने टारगेट को पूरा कर पा रही हूँ। मैथ्स भी अब ठीक ठाक ही हो गया है। तो मेरे यहाँ पे 30 डेज स्टडी स्ट्रेटजी का 26 डेज हो गया। और अब आज हम बात करेंगे लास्ट 10 डेज पर। ठीक है, लास्ट 10 डेज में अब हमें क्या करना है। देखो ये ना मैं ना अपना बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को अपने हिसाब से मतलब कि कहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। लाइक देखो, कंप्यूटर, रीजनिंग और हिंदी, इसमें मेरा मतलब सिर्फ रिवीजन का ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जितना करना था मुझे मैंने कर लिया। बट जो पॉइंट पर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो तो आपको लगा रहेगा, लास्ट टाइम तक लगा रहेगा। तो बस अब यहाँ पर मुझे रिवीजन और टेस्ट करना देना है इसका। इसमें मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन। और रिवीजन और टेस्ट में जहाँ पर भी गलत हो रहा है वहाँ पर मैं इसको मतलब कि उस पॉइंट को मैं वहीं पर देख रही हूँ। और टेस्ट भी ना बहुत जगह मैं मिनी मॉक भी लगा रही थी, ठीक है। तो मतलब बता रही हूँ यहाँ पर। फिर देखिए, यहाँ पर आप अपना स्टार्टिंग में आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रख दीजिए, जिसको सिर्फ रिवीजन और टेस्ट करना है। इसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं देने की ज़रूरत है। फिर आप अपना वीक पोर्शन को यहाँ रखिए सेकंड पे, जो भी आपका वीक पोर्शन है। वीक पोर्शन में अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट आपका आ रहा है उसमें आपको क्या मतलब कि किस लेवल पर आपका है। वीक भी मतलब किस लेवल पर है। आप एकदम बहुत बिल्कुल वीक है, थोड़ा मॉडरेट जा रहा है, तो लाइक देखिए, अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश, जैसे मेरा मैथ्स और इंग्लिश है, तो इसमें मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में देखिए बहुत ज़्यादा 10 मार्क्स का है, तो मैं बहुत एफर्ट उसमें नहीं लगाने वाली। और लगाने क्या वाली मतलब जैसे एक चीज़ और बताऊंगी, जिन लोगों ने अभी तक इंग्लिश और हिंदी स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया है, वो एक काम तो आप ज़रूर करना है, आप ना प्रीवियस ईयर के वोकेबलरी को ज़रूर याद कर लेना। क्योंकि ना जब मैं टेस्ट हो चाहे PYQ वगैरह लगाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वोकेबलरी बहुत रिपीट होता है। क्योंकि मैंने भी वही किया है। इंग्लिश का मैं कुछ कुछ वोकेबलरी पहले से लर्न की हुई थी, लाइक जैसे ईडियम्स वगैरह मुझे याद था, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने सिर्फ एंटोनम सिनोनम तो मैं एकदम PYQ वाला ही सिर्फ याद कर रही हूँ। और आप सचिन अकेडमी पे मैराथन है, उसमें भी PYQ ही मैम ने करवाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। वीक पोर्शन को आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर अब आपका आता है करंट अफेयर्स, GK GS का। तो देखिए, रवि स्टडी GK से 6 मंथ वाला जो करंट अफेयर्स है उसको मैं करूँगी। 6 मंथ में 500 क्वेश्चंस है, तो 500 क्वेश्चंस यहाँ हो गए। और सचिन अकेडमी पे जो मैराथन सर ने करवाया है उसका जो शायद 5 आवर्स का है, तो उसको मैं ये दोनों को अगर मैं कंप्लीट करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी है। मतलब अगर मैं इतना कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए करंट अफेयर के लिए मेरा इनफ है। अगर इससे मेरे 2-3 भी लग गए ना, मतलब कि अगर मैच कर गए ना, तो मैं समझूंगी बहुत हो गया, ठीक है। अब आ गए फुल मॉक टेस्ट पर। फुल मॉक टेस्ट मैं अध्ययन मंत्रा से दे रही हूँ। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि अगर आप अध्ययन मंत्रा से पढ़ रहे हो और आप अध्ययन मंत्रा का मॉक लगा रहे हो, तो आपके मॉक में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। अगर आप सचिन अकेडमी से पढ़ रहे हो और आप सचिन अकेडमी का मॉक लगाओगे, तो आपका ऑलमोस्ट अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट आपको 10 को जो एग्ज़ाम दोगे उससे क्लियर होगा, ठीक है। कट ऑफ वहाँ पर उससे क्लियर होगा। यहाँ का जो भी एग्ज़ाम है, यहाँ पर जो भी हो रहा है, उससे आप बहुत ज़्यादा हताश निराश नहीं हो कि मेरा तो कट ऑफ पार नहीं हो रहा। हाँ, जिनका बहुत डिफरेंस हो रहा है, अंतर आ रहा है इसमें आपका, वो मतलब थोड़ा टेंशन हो सकता है उनको। बट तो यहाँ पर अब आपको जानते हैं उतना मतलब उस टाइप का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, जिनका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में गैप आ रहा है उनको तो है, मतलब अब 10 डेज में आप क्या करोगे, बस रिवीजन ही कर सकते हो ना। मैं ज़बरदस्ती का बोल दूंगी नहीं आप ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं है। आप नेक्स्ट, अगर आप बहुत सीरियस हो और आप अपना 10 डेज का एफर्ट लगा सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और एक और बात, हाँ, बहुत लोगों का क्वेरीज था कि जैसे फुल मॉक लगा रहे हैं तो उसमें
मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो लाइक देखो, मार्क्स मेरे भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे शुरू में, लेकिन अभी मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो प्रैक्टिस वगैरह जो मैं मैथ्स का प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ कि जैसे मैं एनालिसिस ये टेस्ट दी, और टेस्ट में मुझे जहाँ पर लगा कि मेरे इस चैप्टर्स में रॉन्ग हो रहे हैं, इस चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को ना मैं यहाँ पर नोट डाउन करते जा रही थी। मतलब लाइक एक मतलब अप्रॉक्स एक मैं अपना एक चैप्टर प्रिपेयर कर ली हूँ कि मुझे इन चैप्टर्स में हर हाल में मार्क्स उठाना है, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये सब चैप्टर से एक दो तीन क्वेश्चंस हैं ऐसे, मतलब है इसमें से आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गया है कोई भी चीज़। तो मैं इतने चैप्टर्स को एक दो बार देख ली हूँ, अभी मैं एक दो बार और अच्छे से देख लूँगी, ताकि मैथ्स में मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं 15 एटलीस्ट 20 में 15 ले आऊँ। और ये देखो, ये जब मैं ना ये रीजनिंग का मैराथन लगा रही थी, तो इसमें ना इन 3 टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है। और इन 3 टॉपिक्स को आप दिन भर तो मॉक लगाओगे नहीं, तो आप उसी तरह से करो कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप अपने उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ना, चैप्टर्स को, टॉपिक्स को लिखते जाओ। उससे क्या होगा ना कि आपको बस लास्ट में बस उन्हीं चीज़ों को रिविज़न करना है। और ये मेरी बेटी मेरे साथ जाग गई है एक्चुअली, अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये मेरे साथ जाग गई है। तो उसको भी मैं यार सोची कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर वो अपना थोड़ी देर खेलेगी, फिर सो जाएगी दोबारा से। तो यहाँ पर देखो, ये मैं दिखा रही हूँ हिंदी का यहाँ पर ना, मैं जैसे कुछ भी पढ़ाई वगैरह कर रही थी ना, तो मैं यहाँ इसको शुरू से जिसमें मुझे बार बार प्रॉब्लम होता था ना, जैसे मैं बार बार ना, ये देखो प्रेरणार्थक है ना, तो मैं बार बार प्रेरणार्थक क्रिया ही भूल जा रही थी कि इस प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है। तो मैं ना इस तरह से शुरू से नोट बनाते चली गई। तो बस ये देखो, इतने छोटे से मेरे वो टॉपिक है हिंदी के जो मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो जैसे अब आपको ना संज्ञा हमेशा याद रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ होता है ना आपके हर एक सब्जेक्ट में, जो कुछ पॉइंट ना आपके दिमाग में जल्दी नहीं जाता है। तो मैं उस तरह से ना यहाँ पर इसको लिख ली हूँ। अब क्या है ना, अब देखो, अब मेरे पास जो भी टाइम बचता है ना, इसको दोबारा 3 बार 4 बार जितने बार देख सकती हूँ, बस इन्हीं पॉइंट्स को मैं देखती हूँ, क्योंकि इन्हीं पर मैं गड़बड़ होती हूँ, यहीं पर मैं भूलती हूँ। ठीक है, देखो पर्यायवाची भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, बस इतना ही पर्यायवाची देखूंगी। अब आ गया तो मेरा लक अच्छा होगा, नहीं आएगा तो अब 100% तो मैं कर भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, सो आई होप सो कि आप लोगों को मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई भी क्वेरीज हो ना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर अगर वैसा कुछ भी इंक्वायरी ना, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पर ना नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो और हाँ, मेरा जो भी मॉक टेस्ट में मार्क्स बन रहा है ना, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। और 1 तारीख से ना मैं मतलब मेरा ज़्यादा चांस है कि मैं दिन भर में 1 या 2, मतलब 2 से 3 मॉक लगाऊंगी, तो कहीं गया नहीं है। मतलब 2 मॉक तो मुझे हर हाल में लगाना है 1 तारीख से। तो उसका जो भी होगा ना, मैं मार्क्स जो है वो आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट या जिस भी थ्रू से दिखाना होगा दिखा दूंगी। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख से मैं थोड़ा सा, मेरा जो भी वीक पॉइंट है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ, और 1 तारीख से मेरा उसी पे फोकस रहेगा, जो भी मेरे पास 6-7 दिन 8 दिन रहेगा। तो ये आपका 10 डेज का स्ट्रैटेजी है। आप जो भी है, आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसमें आगे पीछे करके आप लोग भी लग जाइए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।